नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ा पा रहा था आपको। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल करके रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्मली रिपीट होते हैं और उससे फिर क्या होता है, एक लेटिस बनता है। तो हम पढ़ेंगे आज लेटिस क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन लेटिस। तो हम लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल लेटिस क्या होता है बच्चों, थोड़ा सेट कर दूं मैं कैमरा, सॉरी। क्रिस्टल लेटिस में प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन थे, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, आयंस हम लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं किस केस में, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और मेटल के केस में एटम्स होते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा होगा आयनिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े थे हमने, मेटालिक सॉलिड पढ़े थे, कोवेलेंट सॉलिड पढ़े थे। तो कोवेलेंट में क्या होगा, वो भी उनके एटम्स ही होंगे। ठीक है, कोवेलेंट में भी एटम्स होंगे। ये सभी ऑल दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए यूनिफॉर्म मैनर, इसमें यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज होते हैं प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो इन दिस देखो, इसमें क्या होता है फिर, जो जिस पैटर्न में वो अरेंज्ड हैं उसमें कोई पॉइंट होगा। ठीक है, एक एटम यहाँ है, मैंने दिखाया था, दूसरा यहाँ है, थर्ड, फोर्थ, हमने इनको लाइन से ज्वाइन किया था। इफ यू आर रिमाइंडिंग, आप रिमाइंड कर पा रहे हैं। फिर कुछ हमने इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी। अब बहुत आसानी से आपको समझ आएगा जो हमने ये ड्रॉ किया है। दिस इज द पार्टिकल, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलके क्या बन रहा है, एक यूनिट सेल बन रही है, एक लेटिस बन रहा है। अभी ये पार्टिकल रेगुलर मैनर में रिपीट हो रही, रिपीटिशन ऑफ दिस पार्टिकल्स इन रेगुलर मैनर, यूनिफॉर्म पैटर्न में जब रिपीट हो रहे हैं, आफ्टर दिस रिपीटिशन दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लेटिस, दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेटिस। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, एक बहुत छोटा लेटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटिस। लेटिस की सबसे छोटी यूनिट जो बनी है इसको हम कहते हैं क्या, यूनिट सेल, यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेटिस। देखो वो यूनिट जो बहुत छोटी है, ऑन विच रिपीटिशन ऑफ दिस यूनिट विल फॉर्म ए लेटिस। देखो रिपीटिशन, इस यूनिट के रिपीटेशन से क्या बनेगा, एक लेटिस बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम चौक के डब्बे लेते हैं, ठीक है, चौक का बॉक्स अभी आपको दिखाता हूँ। ये चौक का बॉक्स है, डब्बा है, इसके 8 कॉर्नर है, 2,
2, 2 एंड 2, 8 कोने हो गए, दिख पा रहे हैं आपको। इसके अंदर चौक भरेंगे, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे ही साइड में, ऐसे ही नीचे, ऐसे ही इधर की साइड में। सभी बॉक्स से एक बड़ा बॉक्स बनेगा, दैट बिग बॉक्स इज ए लैटिस। वो बड़ा बॉक्स क्या है? लैटिस है। और इस तरह के बॉक्स के रिपीटेशन से बन रहा है, तो ये क्या है? यूनिट सेल। ये छोटा डब्बा है, इस तरह के डब्बे एक बड़े बॉक्स में हमने भर दिए, इसके ऊपर भी डब्बे हैं, साइड में भी हैं, नीचे भी, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट सेल, एंड रिपीटेशन ऑफ दिस यूनिट सेल विल फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। वो पूरा बड़ा बॉक्स जो है वो क्या है? क्रिस्टल लैटिस। ऐसे ही सॉलिड्स के केस में होता है कि सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं, आयंस हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर कोई भी कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सभी पार्टिकल्स रिपीटेशन करते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न में, और उस रिपीटेशन से एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। ए बिग स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हम अभी लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ये मैं बता देता हूँ यूनिट सेल के बारे में, आगे पढ़ेंगे। अभी रिपीट करो, देखो। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। ये तो हम सबको पता है। इसके बाद दीज पार्टिकल्स ऑन रिपीटिशन repetition will form a big structure, a large structure, a large structure is called crystal lattice. प्यारे बच्चों, लेटिस समझ आया कि नहीं? लेटिस क्या होता है? ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? रिपीट करता हूँ, आई रिपीट। दीज वर आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड और क्या था? मेटालिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड, 4 तरह के हमने सॉलिड पढ़े थे। उनमें हम एलोट्रोपिक फॉर्म भी पढ़ रहे थे कि एक फॉर्म से ज़्यादा में एग्जिस्ट करता है। कौन? कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड में, बकमिंस्टर, फुलरिंग में। ये क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ऐसे ही सल्फर की पढ़ोगे आप नेक्स्ट क्लास में या आगे की क्लासेस में, कि सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, कि सल्फर रोम्बिक फॉर्म में भी और मोनोक्लिनिक फॉर्म में, दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस in more than one form is called isomorphism और allotropism। एलोट्रोपिज्म बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म 2 चीजें और होती हैं, अभी बीच में आ गया तो मैं बता देता हूँ। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? काफी सब्सटेंस अलग अलग हैं। अभी मैं क्या बता रहा था? सल्फर की 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करना। सल्फर 1 सॉलिड है, फॉर्म्स अलग अलग हैं। कार्बन 1 है, एक ही तरह का एलिमेंट है, फॉर्म्स अलग अलग है। ग्रेफाइट है, हार्डेस्ट मटेरियल, सॉरी डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है। ग्रेफाइट है, बहुत सॉफ्ट है, टूट जाता है। पेंसिल में आपने देखा होगा ग्रेफाइट यूज होता है। डायमंड है, इंसुलेटर है। ग्रेफाइट है, कंडक्टर है। प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग ही है ग्रेफाइट का और डायमंड का, बिल्कुल अलग है। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेम एलिमेंट इज ड्यू टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी होना, सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म। लिख देता हूं, क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म। ये लैटिस आपको समझ आया होगा।
क्रिस्टल लेटिस समझ आ गया हो, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों ही चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों बायो में आपने पढ़ा होगा मॉर्फी मीन्स मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा ना। वहीं यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि हम सॉलिड्स की जब बात करते हैं, डिफरेंट सॉलिड्स का एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस in one form or in single form। सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करना क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस। ठीक है, कैसे? आइसोमॉर्फिज्म में जो एग्जिस्टेंस होता है डिफरेंट सब्सटेंस का, अलग अलग सब्सटेंस है, मैंने अभी बताया, ग्रेफाइट है, कार्बन है, बकमिंस्टर फुलरिन है, तीनों के तीनों क्या है? कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं। एलिमेंट क्या है? सिंगल एलिमेंट है कार्बन। फॉर्म्स अलग अलग होगी। बकमिंस्टर फुलरिन फुटबॉल की टाइप होता है, स्ट्रक्चर आप देखेंगे पढ़ेंगे। ग्रेफाइट होता है, अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, उसमें क्या होती है? बॉन्डिंग, पोजिशनिंग, 3D 3 डायमेंशनल स्पेसिंग अलग होती है उनकी। इसी वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंस इन प्रॉपर्टी विल क्रिएट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल स्टेटस। एक स्ट्रॉन्ग है, हार्डेस्ट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल कम है, एक ओपेक है, बिल्कुल लाइट पास ही नहीं होती। एक में डायमंड में क्या होता है? लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहती है, इसीलिए चमकता नजर आता है डायमंड। यही है बच्चों कि प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती हैं, किसकी वजह से? पोजिशनिंग, 3D स्पेसिंग की वजह से। उसी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये सब आपने जनरल आइडिया के लिए मैंने आपको बताया है। हम अभी सिलेबस की बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट सेल पे। ठीक है, तो यूनिट सेल बच्चों क्रिस्टल लेटिस की वो फॉर्म, जैसे देखो हम क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन हैं, उन सब से मिलके क्या बनती है? एक सेल बनती है। सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर होल बॉडी। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनती है। फंक्शनल क्यों कहेंगे? क्योंकि उसी की रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। इन सब के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजिशनिंग हुई है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनी। इसी तरह की यूनिट सारी रिपीट होती है, और इन सभी यूनिट्स के रिपीट होने से इधर भी एक यूनिट सेल आ गई, नीचे भी आ गई, ऊपर भी आ गई, साइड में भी आ गई, उस साइड में भी आ गई। ये 3D की चीज है। मैंने चौक बॉक्स से आपको समझाया कि एक छोटे बॉक्स है, वो सभी बॉक्स एक बड़े बक्से में भरेंगे। तो बिग बॉक्स, लार्ज बॉक्स इज क्रिस्टल लेटिस, स्मॉल बॉक्स इज यूनिट सेल। यूनिट सेल समझ आ गया? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शनल है, इससे छोटी हैं क्या है? एटम्स हैं, आयंस हैं, बहुत छोटी हैं, सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर भी काफी कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत कुछ। उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे, या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इन यूनिट सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, दो तरह की यूनिट सेल होती हैं। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वन इज प्रिमिटिव यूनिट
shell, and second one is non-primitive unit shell। बच्चों समझने के लिए आसान तरीके से आपको बताता हूँ, चौक का कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? देखो बच्चों, हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। ये एक यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ उसके अंदर किस किस चीज़ से वो बनी है, उसकी वो स्ट्रक्चर और थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यूनिट सेल में देखो बच्चों, एक एटम यहाँ है, ठीक है, सेकेंड एटम इज हियर, थर्ड वन इज हियर, फोर्थ वन इज हियर, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ, एट्थ। 8 कॉर्नर पे एटम है। देखो सभी कॉर्नर, एक रूम है, एक रूम के 8 कोने होते हैं, 8 कोने हैं, उनके ऊपर क्या है? एटम है। 8 कोनों पे जो एटम है वो क्या है? वही तो यूनिट सेल है, ठीक है, उसी से मिलके यूनिट सेल बनी। जिस यूनिट सेल में द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द ओनली एंड ओनली एट द 8 कॉर्नर्स, 8 कोनों पे केवल यूनिट सेल में क्या हो? प्रेजेंट हो एटम्स, वो क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके साथ कुछ चीजें और होती हैं। देखो बॉन्ड एंगल, ये कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री। नीचे नीचे का ये कितना है? 90 डिग्री। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये कॉर्नर है, दिस इज ए कॉर्नर, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस। ये 90 डिग्री। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल this angle is also 90 degree, this one is 90 degree। हम इनको नाम देते हैं, this is alpha, this one is beta, this one is gamma। 3 एंगल आप देख रहे हैं किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी रूम के कॉर्नर पे 3 एंगल्स होते हैं। वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, थर्ड वन इज गामा। देखो लेंथ एंड हाइट के साथ जो एंगल होता है अल्फा, लेंथ एंड विड्थ के साथ जो एंगल होता है बीटा, एंड हाइट एंड विड्थ के साथ जो एंगल होता है वो गामा। 3 एंगल हो गए। मैं इस साइड को क्या बोलूंगा? ए। दूसरी साइड को मैं क्या बोलूंगा? तो बच्चों कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्बेंस हुई। हाँ 10 सेकेंड। ठीक, देखिए ये हमने बताया आपको, दिस साइड इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। किसी रूम के कॉर्नर्स होते हैं, किसी रूम के कॉर्नर्स को आप देखेंगे, वन इज लेंथ, दैट इज ए एज लेंथ, सेकेंड एज इज हाइट जो होती है दीवार की, वॉल की जो हाइट होती है वो भी एक एज होता है, थर्ड एज इज इन द सेंटर, सॉरी इन द कॉर्नर। 2 नीचे कॉर्नर होते हैं, एक ऊपर जाता है। कभी भी रूम में देखना 2 कॉर्नर नीचे होते हैं फर्श के साथ, और एक ऊपर दोनों दीवारों के बीच होता है। ये 3 एज होते हैं, दीज आर 3 एजेस। इसी तरह यूनिट सेल में भी 1 एज इज ए, 1 इज बी, 1 इज सी। ये दोनों फ्लोर के साथ हैं, और ये किसके साथ है? एज हाइट के साथ, ठीक है।
ए बी सी इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे, यानी कोई रूम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, बिल्कुल खड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक यूनिट सेल। इसको और क्या नाम देते हैं? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल ही होती है, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट आती है आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि यूनिट सेल जो होती है, बच्चों मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले लिया करें जब मैं साइड में हूं, ठीक है। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें देखो सभी कॉर्नर्स पे जितने भी कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में बना देता हूं। this corner, this corner, this corner, this and this। 8 कॉर्नर है। किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर कितने होते हैं? 8। 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कहाँ हो सकते हैं? एट बॉडी सेंटर 2.1 लिख देता हूं यहाँ, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। 2.2 लिख देता हूं यहाँ, फेस सेंटर, फेस सेंटर यूनिट सेल। 2.3 लिख देता हूं यहाँ, एज सेंटर यूनिट सेल। एज की जगह पे एंड सेंटर भी होता है, एंड सेंटर वो सेम होता है, एंड या एज, बताऊंगा कैसे होता है। बच्चों ये एक यूनिट सेल है, 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा मुश्किल है, टफेस्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, रीजन कि आप 3D में समझ रहे हैं इसको, 2D प्लेन के ऊपर 3D स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं। यहाँ पे एक चौक बॉक्स रखा है, ये कंचे चारों कांच की गोलियां हैं, ठीक है, ग्लास बॉल है और इन बॉल को जोड़ा हुआ है, ये सभी अटैच हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या बन रहा है? बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रही है। सॉलिड्स का हमने पढ़ा था ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, स्पेस नहीं होता बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, वॉइड होता है, उसको बताएंगे आगे कैसे होता है। अब ये देखो आप, ये एक फेस है, दिस वन इज ए फेस। मैं इसके ऊपर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा आपको नजर आएगा। ये एक फेस है, सामने से दिख रहा है। इस फेस पे यहाँ पे देखो हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं कॉर्नर से, बीच में जहां मिलेंगे एक सेंटर हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ द फेस। इस फेस के सेंटर को क्या बोलेंगे? इस पे फेस के सेंटर पे, अब इधर एक फेस है, दूसरा फेस बना देता हूं, इस फेस के सेंटर से यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सेंटर आया, ये भी एक फेस का सेंटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा ऊपर ये भी एक फेस है, इसके भी सेंटर पे यहाँ एटम आ गया। चौथा एक ये भी फेस है, इसके सेंटर पे यहाँ एटम आ गया। पांचवा एक बेसमेंट में भी फेस है, ये वाला, ये और ये भी एक फेस बन रहा है। इस फेस के सेंटर पे यहाँ एटम बन रहा है, ठीक है। अब ये सारे एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 सभी फेस के सेंटर पे होंगे। देखो ये फेस मैंने बताया नहीं क्या आपको, ये और ये, इसके बिल्कुल बैक साइड में एक फेस है, उसका सेंटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं होगा, उसका सेंटर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ। तो देखो सभी कॉर्नर्स पे एटम है और फेस के भी सेंटर पे 2 4 6। एक रूम देखो जहां आप बैठे हैं अभी,
बच्चों उस रूम में आप इमेजिनेशन करो जिस कमरे में आप बैठे हैं अभी इसी वक्त और ये क्लास देख रहे हैं, उस रूम में इमेजिनेशन करो आपके सामने एक दीवार है, दैट इज ए फेस। आपके बैक साइड में दीवार है, वो भी एक फेस है। आपके बगल में इधर की साइड दीवार है, वो भी एक फेस है। इधर देखोगे वो भी एक फेस, ऊपर देखोगे छत एक फेस है, नीचे देखोगे फर्श फ्लोर भी एक फेस है। कितने फेस हुए टोटल? 4 साइड्स 4 फेस, अप एंड डाउन 6, टोटल 6 फेस हुए। सभी फेस के सेंटर पे क्या है? एक एटम है, उसको बोलते हैं फेस सेंटर। कॉर्नर पे तो है ही, देखो 8 कोने बन रहे हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं वहां देखो आपके चारों तरफ कॉर्नर्स को काउंट करो, 8 कॉर्नर्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, 8 कोने जो बन रहे हैं उन्हीं कॉर्नर्स से फेस बन रहे हैं, दीवारें बन रही हैं। 4 दीवार बनती हैं, एक नीचे फर्श बनता है, एक ऊपर छत बनती है। 6 हो गई साइड, 6 साइड्स को हम 6 फेस बोलते हैं, 6 फेसेस। उनके सेंटर पे एक एक एटम होगा। कॉर्नर पे 8 हैं, सेंटर पे 6, सॉरी फेस के सेंटर पे एक एक, तो 6 फेस के सेंटर पे होगी। इसको हम फेस सेंटर बोलते हैं। अब एक चीज और इमेजिन करो, उसी रूम में जिसमें आप बैठे हैं, सामने वाले फेस के कॉर्नर से जिधर आप बैठे हैं उसके नीचे की रूफ के और फ्लोर के कॉर्नर, यानी छत का जो कोना है और उसी के बिल्कुल सामने डायगोनली जो सामने है फर्श का कोना, उसमें एक एरो लगाओ, उसमें एक लाइन खींचो। माइंड में खींचनी है, विजुअलाइज करनी है ये चीजें। फिर दूसरा कॉर्नर लेंगे आप, उस कॉर्नर से रूफ से लेके और फ्लोर के कॉर्नर तक नीचे ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो। फिर नीचे का लेंगे और उसको दूसरे से, सभी कॉर्नर को मिला दो इस तरह से। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर तो मिले हुए एज बनते हैं, उनसे क्रॉस मिला दो, डायगोनली मिला दो, डायगोनल से। तो उससे क्या बनेगा? एक सेंटर पॉइंट बनेगा जो पूरे रूम का सेंटर होगा। पूरे रूम का क्या होगा? सेंटर। उस सेंटर को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उस सेंटर पे अगर एटम होगा, सभी कॉर्नर पे तो है ही, प्रिमिटिव में होता है, सभी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, मस्ट है। बट आफ्टर कॉर्नर सम स्पेशल केसेस होते हैं बॉडी सेंटर पे होना। बॉडी सेंटर मीन सभी डायगोनल्स को, कॉर्नर्स के डायगोनल्स को मिला दो, उससे जो सेंटर बनेगा जहां पे वो कट करेंगे एक दूसरे को हर जगह से, वो क्या होगा? बॉडी सेंटर। वहां पे भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, एटम होगा, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सभी फेस पे मैंने बताया था कि फेस जितने हैं 6 फेसेस हैं, 6 फेस पे होंगे तो सभी फेस के सेंटर पे होगा एक एक। 6 फेस आपने देखे थे, सामने पीछे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अप एंड डाउन। ठीक है। फिर एज सेंटर। अब एज क्या होता है? किनारा। किनारा कौन सा? मान लो मैं जिस रूम में बैठा हूं, आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, वहां पे उस रूम के सामने भी एक रूम बन सकता है, बन सकता है ना? उस रूम के सामने रूम बनेगा तो उसके कितने एज शेयर होंगे? 2 कोने होंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, वो शेयर होगा उससे। उसी रूम के ऊपर भी कमरा बनेगा, ऊपर बनेगा तो कितने एज शेयर होंगे? ऊपर वाले से 4 एज, 1 2 3 4। ऊपर जो क्या है, रूफ के चारों कोने वो शेयर हो जाएंगे। सामने बनेगा तो सिर्फ 2, एक रूफ का और एक फ्लोर का, 2 कोने शेयर होंगे। ऐसे बगल में बनेगा तो 2, पीछे बनेगा तो 2, साइड में बनेगा तो 2, नीचे बनेगा तो 4, ऊपर और नीचे 4 शेयर होंगे। ठीक है। तो ये एज सेंटर, इन एजेस के सेंटर पे, इन एजेस के सेंटर पे, ये एक एज है, किनारा है, इसके सेंटर पे यहाँ होना, यहाँ पे एटम होना। ये एक एज है, इसके सेंटर पे यहाँ होना। ये एक एज है, इसके सेंटर पे यहाँ होना। ये एक एज है, इसके सेंटर पे यहाँ एज है, यहाँ एज है, यहाँ ये एक एज है, इसके सेंटर पे यहाँ, 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 ये भी एज है, इसके सेंटर पे यहाँ। वीडियो को बहुत स्लो देखना, किस तरह से फेस सेंटर मैंने दिखाए हैं, किस तरह से एज सेंटर दिखाए हैं, और एंड सेंटर क्या होता है वो थोड़ा सा आप समझ लें। ये एक मैं बना रहा हूँ यूनिट सेल, दिस इज यूनिट सेल। ठीक है,
सभी कॉर्नर्स पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रॉ नहीं करता। ये एक एज है, ये दूसरा है। इस एज के सेंटर पे यहाँ हो गया, दूसरे के सेंटर पे यहाँ। एक ये एज होगा, इसके सेंटर पे यहाँ। एक ये एज होगा, इसके सेंटर पे यहाँ। एक यूनिट सेल इधर होगी, एक पीछे की साइड होगी इसकी। तो इस एज का और उस एज का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 4 एज के 4 एंड हुए, 4 एंड के एज हुए। अब एंड कितने हैं देखो, एंड है एक जो मैं जिस रूम में बैठा हूं उसके सामने वाला, जिसमें रूम बनना है। एक मेरे पीछे रूम बनना है। दोनों पे क्या है, एज है। दोनों पे क्या है, एज है। कितने हैं, 2 2, 1 2 पिछले पे, 1 2 सामने वाले फेस पे। ठीक है, सामने वाले पे ये 2 हैं, पिछले पे ये 2 हैं। ठीक है, these two are on back side, these two are on, ये 2 किस पे हैं, फ्रंट साइड पे। ठीक है, तो यही एज सेंटर, एंड सेंटर बन जाएगा। एंड के सेंटर पे एंड कितने हैं, 2, एक सामने वाले फेस पे, एक पीछे वाले पे। आगे भी यूनिट सेल होगी, पीछे भी यूनिट सेल होगी। इन्हीं के रिपीटेशन से तो क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा ना। तो ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, थोड़ा इसको समझें। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और कराऊंगा। जो ये समझ में आए आपको तो आगे बढ़ूंगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फिर मैं कुछ ना कुछ इसके लिए या तो 3D स्ट्रक्चर्स कुछ लेके आऊँगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि जो आपको समझने में आसानी हो, उस तरह की चीज़ें मैं बनाऊँ और वो आपको समझाऊँ। यहाँ तक समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये भी एक अच्छी बात रहेगी। थैंक यू।